हेलो दोस्तों, हरियाणा जीके हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम हरियाणा जीके हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के 3 पार्ट पिछली वीडियो में कर सकते हैं। आप पिछली वीडियोज में उनको देख सकते हैं। आज नेक्स्ट पार्ट और अंतिम भाग नंबर 4 हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, डॉक्टर जसबीर सिंह हरियाणा के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं। उनकी पुस्तक उन्होंने लिखी है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। इस पुस्तक में उन्होंने हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से वे 8 भाग हैं। शिवालिक के मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान और अनकाई दलदल बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ये 8 भागों में डॉक्टर जसबीर सिंह जो हरियाणा के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी पुस्तक है एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। पुस्तक का नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा और लिखी किसने? डॉक्टर जसबीर सिंह। मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग देख पा रहे हैं कौन कौन से 8 भाग हैं। चलिए अब बारी बारी करके सबको डिस्कस करते हैं। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है शिवालिक के मैदान। शिवालिक के मैदान हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ पे मौजूद है? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। प्रमुख नदियाँ घग्गर, मारकंडा, टांगरी, और सरस्वती। नदियों द्वारा इनका अत्यधिक अपर्दन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ढाल है इनका मैदानों का तिरु ढाल के कारण नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दन होता है। आप लोग देख पा रहे हैं कितने क्षेत्रफल? हरियाणा के लगभग 1.67% भाग पर शिवालिक के मैदान मौजूद हैं। हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत मोरनी वहीं पर स्थित है। और चोटी कौन सी है इस पर? कर्रो चोटी, जिसकी लगभग हाइट 1514 मीटर। ये आपको अलग से ऑप्शन में मिल सकता है, लगभग 1500 के, कहीं पे 1498 में मिल सकता है। तो 1500 के आसपास जो उत्तर होगा वही ठीक उत्तर होगा। 1514 भी ठीक उत्तर होगा। और उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है गिरिपाद मैदान स्थिति कहाँ पे है? शिवालिक के दक्षिण में स्थित। यमुना नदी से घग्गर नदी तक। और मेन क्षेत्र कौन सा पड़ता है? यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाड़ा। शिवालिक और गिरिपाद क्षेत्र लगभग सेम है। पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, ये तीनों एरिया ही शिवालिक और गिरिपाद के सेम है। स्थानीय भाषा में इन्हें घर या कंगी कहते हैं। यहाँ पे गड्ढे पाए जाते हैं जिन्हें चो या चू कहते हैं। प्रमुख नदियाँ घग्गर व मारकंडा। कम उपजाऊ क्षेत्र होता है। अब दोस्तों जिक्र आता है जलोढ़ मृदा के मैदान। गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना तथा घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का मैदान जिसे बांगर भी कहते हैं। जलोढ़ मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के वे ऊंचे मैदान जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उन्हें हम बांगर कहते हैं। बांगर क्षेत्र अम्बाड़ा, यमुनानगर, केथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा बहुत बड़ा क्षेत्र जलोढ़ के मैदान कवर करते हैं। उसके बाद दोस्तों खादर ऊपरी मिट्टी। कैसी मिट्टी? ऊपरी मिट्टी जो बांगर से अधिक उपजाऊ है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी है। बांगर आपकी प्राचीन मृदा है, पुरानी मिट्टी है। खादर आपकी नई मिट्टी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है बाढ़ के मैदान। पूर्व में यमुना नदी द्वारा और पश्चिम में घग्गर नदी द्वारा बाढ़ के मैदानों का मुख्य रूप से निर्माण होता है।
पूर्व में यमुना नदी कहाँ से कहाँ तक, यमुनानगर से पलवल तक, यमुनानगर से पलवल का एरिया। और पश्चिम में पंचकुला से लेकर सिरसा तक का क्षेत्र, पंचकुला से लेकर सिरसा तक का क्षेत्र जो घग्गर द्वारा मैदान बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नैली के नाम से जाना जाता है, नैली के नाम से जाना जाता है। और मारकंडा द्वारा बनाए गए मैदान को बैट कहा जाता है, मारकंडा द्वारा बनाए गए मैदान को बैट कहा जाता है। पूर्व में यमुना नदी द्वारा और पश्चिम में घग्गर नदी द्वारा, यमुनानगर से पलवल और पश्चिम में पंचकुला से सिरसा मुख्य रूप से, और मारकंडा और घग्गर द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें नैली कहा जाता है, और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए मैदानों को बैट कहा जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ये हमें भविष्य में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट हम अगले पार्ट इसका अगली वीडियो में करेंगे। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। कोई गलती हो तो क्षमा करें।